हेलो, उधर से शाश्वत फ्रॉम इन्फिनिटी एजुकेशन। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, इन्फिनिटी एजुकेशन के चैनल को, ताकि मैं जो भी सोशल साइंस के वीडियोस आगे बनाऊँ या किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस अगर मैं आगे बनाता हूँ तो आप उसे जल्द से जल्द देखें और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी चीज़ें नई लेके आता हूँ, कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, आपको जल्दी जल्दी आपके पास पहुँचाएँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूँ मैं। तो ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा था, ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया। ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया को मैंने बोला था कि मैं तीन पार्ट में इसके वीडियो लाऊंगा, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी थी इस चैप्टर की कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और उसमें क्या क्या रहेंगे। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कितने टाइप की रिवर रहती है, या फिर कितने टाइप की नहीं, कितने टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं, बेसिन्स क्या होती हैं, ड्रेनेज एरिया क्या होता है, वाटरशेड एरिया क्या होता है, रिवर फेड एरिया क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी हिमालयन रिवर्स से कि हिमालयन रिवर्स क्या है और कितने हैं हिमालयन रिवर्स, हम कितने टाइप के इसमें डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी मैंने एक टाइप हटा दिया है, तो आप एक टाइप को मैंने इसमें मतलब कंबाइन कर दिया है। तो जनरली मैं आपको दो टाइप के जो रिवर सिस्टम है, जैसे आपके बुक के हिसाब से चलो दो टाइप के, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम है जिसमें आपके आती है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सेकंड आती है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जितने भी पेनिनसुलर प्लेटो में जो भी आपके बुक में ऐसे नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या यमुना, कोई सी बुक्स जो भी ये सारे के सारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आती है। मैं आपको एक एक रिवर नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे नर्मदा है तो उसकी इतनी लेंथ है, इतनी ये है। मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आप हिमालयन रिवर सिस्टम में है तो आपको इसमें क्या लिखना है, क्या बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए कि हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं, या फिर ये इस रिवर्स को हिमालयन रिवर सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, इन तीन रिवर्स को मेनली, और इनमें क्या क्या क्वालिटीज या फिर क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, ये आपको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम कब कितना टॉपिक कवर करना बाकी रह गया है। अभी हमने स्टार्ट ही किया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जनरली इंट्रोडक्शन ही दिया था। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम समझाऊंगा। हिमालयन रिवर सिस्टम, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो हमने हमारा छूट गया था, जो मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं रिवर्स के, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हिमालयन रिवर सिस्टम्स तक आज करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। तो मैं आपको एक एक चीज़ नहीं मेमोराइज कराऊंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, या फिर गंगा की कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं, या फिर गंगा कौन कौन से एरिया में शेड करती है, या फिर हमें इसमें मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इंडस सिस्टम है या फिर इंडस है हिमालयन रिवर, तो आपको उसमें क्या क्या याद करना है। और मेनली अगर मैं एक रिवर के बारे में बताऊंगा तो आपको हर रिवर में भी वही फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको इंडस बताया, तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये कहाँ पर जाती है, किधर से, और थोड़ा सा इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करूंगा क्योंकि इंडस को सिंधु नदी बोला जाता था। तो ये सिंधु नदी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो आपने देखी होगी फिल्म ऋतिक रोशन के, आप बोलते सर आप फिल्म की बातें करते रहते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसके शायद से 9th या 10th के लेक्चर में बताया था कि जो लक्ष्य मूवी है उसमें एक अपने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, मतलब जस्कर रेंजर्स लद्दाख, जस्कर काराकोरम रेंजर्स हिमालयस की, ठीक है, जो LOC वॉर हुआ था। अब इसमें भी जैसे मैं आपको मोहनजोदाड़ो का बताऊंगा तो सिंधु सभ्यता या फिर ये इंडस के इस पे ही क्यों थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि आप बुक में से याद कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इंडस की क्या ट्रिब्यूटरीज है, इंडस कौन कौन से रीजन से होकर जाती है, इंडस को और क्या बोलते हैं, इंडस कहाँ पर जाकर ओशन से मिलती है, ये तो आप पूरे बुक में ही याद कर लेंगे पूरी तरीके से। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये सारी रिवर्स हैं, तो ये रिवर्स हिमालयन रिवर्स ही क्यों है, या फिर ये रिवर्स इसी एरिया से क्यों जाती हैं, पहले इनका फ्लो कैसा था, अभी कैसा फ्लो है, ये पूरा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से स्टार्ट करता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दे रखा है आपकी बुक में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स और रिवर मेक। अब आप सोचोगे कि ये टाइप्स ऑफ पैटर्न्स मतलब सर क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कैसा पैटर्न्स बनाती है। तो बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स एक रिवर बनाती है। जैसे हमको सिंपल एक व्यू से नहीं दिखेगा कि रिवर कौन सा डेंड्रिटिक पैटर्न बना रही है, या ट्रेलिस पैटर्न बना रही है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रही है, या फिर रेडियल पैटर्न बना रही है। हमको वो एक ओवरव्यू, ईगल बर्ड्स आई जो बोलते हैं ना, ईगल बर्ड्स व्यू ऊपर से देखा है, मतलब जैसे एक रिवर है फ्लो हो रही है तो वो कौन सा पैटर्न बना रही है, तो हमने वो ऊपर से व्यू करा है उसे, जैसे हेलीकॉप्टर से वगैरह ऊपर से इतनी हाइट से हमने व्यू करा है कि तो इस टाइप के
पैटर्न एक रिवर बना रही है, तो हम वो टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ रिवर समझेंगे, उसके बाद फिर हिमालयन रिवर्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहला पैटर्न मैं समझाऊंगा डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये डेंड्रिटिक पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है कि जहां पर भी डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वहां पर होता है जहां पर कोई सी भी रिवर एक ट्री के इस पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब एक ट्री है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आ रही है और उसमें पूरी तरीके से मिल रही है। ट्रिब्यूटरीज आके अगर एक रिवर पे मिल रही है तो वो डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, ठीक है। डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज एक पॉइंट पे आ रही है और एक पॉइंट पे मीटअप कर रही है, तो वो कौन सा पैटर्न हो जाएगा, डेंड्रिटिक पैटर्न। एक पैटर्न समझ में आया। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न वो पैटर्न होता है जहां पर रिवर की ट्रिब्यूटरी उसके 90 डिग्री पर आकर मिल रही है, तो वो कौन सा पैटर्न हो जाएगा, ट्रेलिस पैटर्न। एक बार और रिपीट करता हूँ, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, जहां पर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आ रही है एक साथ मिल रही है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस जा रही हैं या फिर आ रही हैं, वो ब्रांचेस जैसा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डेंड्रिटिक पैटर्न। और ट्रेलिस पैटर्न कैसे बोलेंगे कि मान लीजिए एक रिवर फ्लो हो रही है और 90 डिग्री पे उसकी एक ट्रिब्यूटरी आके उसको मिलती है, तो इसे कौन सा पैटर्न बनेंगे, ट्रेलिस पैटर्न। ओके, दो पैटर्न समझ में आया आपको। बहुत सारी रिवर्स ये पैटर्न बनाती है, या आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं है अभी, हालांकि थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत सारी रिवर्स पैटर्न बनाती है, तो इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा कि डेंड्रिटिक पैटर्न कौन सा बनाती है या ट्रिलिस पैटर्न कौन सा रिवर बनाती है। ओके, फर्दर और दो टाइप के, रेडियल पैटर्न और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जो रेक्टेंगुलर पूरी तरीके से उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती है उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। रेडियल पैटर्न में आपको बताता हूँ, रेडियल पैटर्न वो पैटर्न होता है जहां से एक पॉइंट से रिवर स्टार्ट होती है और चारों दिशा में या फिर स्प्रेड होने लगती है, ठीक है। रेडियल का मतलब क्या था, रेडिएशन कैसे होती है, रेडियल से आप रेडिएशन याद रखिए, सॉरी रेडिएशन से रेडियल याद रख लिए, मतलब रेडिएशन कैसे होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर फैलना चालू होती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर जितना भी एरिया को कवर करती है उसको रेडियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल पैटर्न है, मतलब एक पॉइंट से रिवर स्टार्ट हो रही है और फैलती जा रही है दूसरे पॉइंट्स तक, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, रेडियल पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चार पैटर्न मैंने आपको बताया, डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न। तो ये टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। अभी हम हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया में, तो सर टेक्निकल टर्म बताया मैंने आपको, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज रिवर फेड एरिया क्या होता है, हमारे यहाँ का रेन मानसून कैसा है, रिवर्स कैसी है, ठीक है। और अब मैंने इसके आगे आपको बताया टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट रिवर फॉलोज या फिर रिवर मेक्स, जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न हो गया और एक रेडियल पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम। ओके, अब ये वीडियो में मेन टॉपिक मुझे यही याद करना था कि हिमालयन रिवर सिस्टम आपको समझ में आए, क्योंकि ये एक मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बताते आता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं कि मैं याद नहीं करना, पर वो चीज़ इतना मतलब हम अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं वो चीज़, पर ये ऐसी चीज़ें इसका थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम इस रिवर सिस्टम को हिमालयन रिवर सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 मेजर रिवर्स हिमालय से होकर आती है या फिर कट थ्रू होती है कहीं ना कहीं हिमालय से, तो हम इसे बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये रिवर जो है पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स मीन्स पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है, पेरिनियल रिवर्स मतलब ये 12 महीने कभी भी सूखती नहीं है, दैट डू नॉट गेट ड्राई आउट, मतलब ये 12 महीने बहती हैं, चाहे भले गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी चीज़ हो। तो पेरिनियल का मतलब ये होता है, पेरिनियल का मतलब हर टाइम हर वक्त उसमें पानी रहता है, हमारी शिप्रा जैसी नहीं है, ठीक है, जैसे जो गर्मी में सूख जाती है, क्योंकि ये पेरिनियल इतना वाटर सोर्स नहीं है। आप देखेंगे कि ये पेरिनियल रिवर्स क्यों रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स ये इस कारण से है पेरिनियल रिवर्स, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर आता है। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मीन्स जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ के वो कंटिन्यूस मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर रहता है। तो यही कारण है, अगर आप गर्मी में भी गंगा जी को देखने जाएंगे तो वो पूरी तरीके से एक पेरिनियल रिवर रहेगी या फिर पूरी तरीके से बह रही होगी रिवर। ओके, हिमालयन रिवर में यही हिमालयन रिवर सिस्टम नदर्न प्लेन्स में मैंने आपको समझा था कि जब गंगा वहां से जाती है तो हिमालय से सिल्ट लेके आती है, याद करिए सिल्ट लेके आती है, तो वहां पर सिल्ट लेके अगर आती है तो वहां पर नदर्न प्लेन्स में डिपॉजिट करते हुए जाती है, और डिपॉजिट करते हुए आती है तो उससे क्या बन जाते हैं, प्लेन्स। दैट्स इजी, ठीक है, कनेक्ट हुआ थोड़ा सा।
अब आगे चलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स में। 3 टाइप की रिवर सिस्टम है आपकी, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। तो सबसे पहले गंगा के ऊपर आता हूँ, गंगा के ऊपर नहीं, गंगा के टॉपिक पे आता हूँ मैं। तो गंगा के टॉपिक में मैं आता हूँ तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पूरी तरीके से डीप में नहीं बताऊंगा कि ये इतने यहाँ से ओरिजिनेट हो रही, मतलब ओरिजिनेट तो गंगोत्री से होती है उत्तराखंड में, और इतने इतने स्टेट तक जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको इसमें से रिवर्स में से याद करना है। सबसे पहले आपको इसका ओरिजिन पॉइंट याद करना है, ये कौन कौन एरिया से, किस एरिया से होकर जाती है गंगा, वो याद करना है आपको। इसके ट्रिब्यूटरीज याद करना है, हाँ। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज 2 टाइप की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो दोनों अलग अलग टाइप की ट्रिब्यूटरीज है जो आपकी बुक में दे रखी है शायद से, तो आप वो दोनों याद करिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है गंगा की। ओके, ये चीज याद होगी। आप कौन कौन से स्टेट से होके जा रही है गंगा, ओके, गंगा कौन से स्टेट से होके आ रही है, प्लस आपको ये चीज भी याद रखनी है कौन कौन से ये स्टेट से हो गया और कौन कौन से मतलब क्रॉप सपोर्ट या फिर इसमें क्रॉप कौन कौन से ज्यादा उगते हैं। जैसे मान लीजिए नदन प्लेन से, तो नदन प्लेन से कौन कौन से क्रॉप उगते हैं, तो गंगा ही जा रही है। इसका एंड पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट मतलब ये कहाँ पर जाकर ओशन से मिलती है, तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र के साथ वेस्ट बंगाल में, तो इसका एंड पॉइंट बे ऑफ बंगाल है। तो ये सब चीजें आपको इतनी याद करनी है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको इतना इतना याद करना है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते जा रहा हूँ कि आपको यही चीज याद करनी है, इससे ज्यादा याद ना करिए। एक बार इतना मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ और ज्यादा चीज याद करने की है तो आप और ज्यादा चीज याद कर लीजिए। ओके, पहले होगी गंगा, सेकंड में चलता है ब्रह्मपुत्र पे। तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, या फिर हाँ मानसरोवर से ही, मुझे ओरिजिनल पॉइंट याद नहीं है, वो ओरिजिनल पॉइंट देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में पूरी घूम के, जैसे मान लीजिए तिब्बत से होके आती है, तिब्बत से पूरी तरीके से घूम के फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ओके, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए फिर जाके वेस्ट बंगाल में आती है। इसके बहुत सारे वेरियस नेम है, जैसे ब्रह्मपुत्र नाम का सांगपो नाम है, या फिर पद्मा नाम है इसमें बांग्लादेश में। तो ये बहुत सारे रिवर फेड एरियाज को फेड करते हुए वापस इंडिया में आती है, मतलब पूरा घूम के इंडिया में आती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र एरिया इस सबसे पहली बात ओरिजिन याद करना आपको। इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे शोक, गंडक, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, या फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, सॉरी थोड़ा डाउट है तो आप देख लीजिएगा। तो ब्रह्मपुत्र की इसकी ओरिजिन पॉइंट, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन किस स्टेट से या कौन से स्टेट से होकर आती है ये, ओके, और कहाँ पर जाके इसका एंड पॉइंट, बस दैट्स इट। ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, इतना आपको मेमोराइज करना है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, आप माना 10th है, आप प्रेशराइज रहते हैं, पर हमें उतना ही याद करना जितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, फिर एंड टाइम पर भूल जाते हैं। हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क। ओके, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बताते जाता हूँ ताकि आप ज़्यादा घबराएं ना, ज़्यादा हाँ मतलब हार्ड वर्क तो करें लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करें साथ साथ, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिले। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अभी हम हिमालयन रिवर सिस्टम पे हमने 2 टाइप उसके रिवर पढ़ी, एक तो ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। अब थर्ड पे आता हूँ मैं इंडस। इंडस जो है वो सॉरी ओरिजिन पॉइंट याद नहीं है, लेकिन इंडस ओरिजिनेट तिब्बत से होती है और ये जाती है जम्मू कश्मीर साइड से, और फिर वो होती है इंडस का। एक चीज़ आपको बता दूं, इंडस का जो ज़्यादातर पार्ट है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में जाती है। सिंधु समझौता आपने पढ़ा होगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी पाकिस्तान से होकर आई थी। और मैंने आपको बोला था हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करूंगा, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो इसी के किनारे बसी हुई थी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये इंडिया से सिर्फ जम्मू कश्मीर से पार्ट में बाउंड्री में होकर आती है, और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब, रवि, और जो पंजाब है, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, इसमें आके मिलती है और ये पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। आपको इसका एंड पॉइंट याद करना है, इसका ओरिजिन याद करना है, ठीक है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज मेन है, झेलम, बिपाशा, 20 जो बोलते हैं, झेलम 20, रावी, चेनाब और एक और मुझे याद नहीं आ रही है, काबुल वगैरह से कुछ है। तो इसको आपको याद करना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कौन कौन से एरिया से जाती है, क्योंकि जस्कर लद्दाख रेंजेस जो हिमालयन माउंटेन्स मैंने आपको पढ़ा था, ये वहां से भी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। ओके, तो इतना हम पता इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। फिर आगे मैं आपको पेनिनसुलर रिवर बताऊंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और जो भी है पेरियार रिवर, जितने भी मतलब जो केरला में फ्लो होती है वो पेरिनियल रिवर है।
तो जितनी भी ये पेनिनसुलर रिवर है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैंने 3 वीडियो में आपका ये लेक्चर बांट रखा है, तो ये आपका सेकेंड वीडियो हो गया। ओके, अब आपको ये करना है कि जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको बस रिवाइज करना है, इसके आगे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। और रिवाइज करते करते आपको एक काम और करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी होता है कर दो यार, इतना क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो टिल देन आपको पूरा रिवाइज करना है। अब जल्दी से आपको अगला वीडियो लाके ये चैप्टर खत्म करूंगा आपको। टिल देन दिस इज शाश्वत, थैंक यू।